Welcome back to my channel History Dreamer. Today we will learn evolution of police system in modern India, which is a part of UG 5th semester, and also it will help you for the PG preparation and PG semester. So let's start to know in details. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, जो कि डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जाने वाली है. सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. इन प्री कॉलोनियल इंडिया, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पुलिस सिस्टम कैसे डेवलप हुआ मॉडर्न इंडिया में, जो कि टिल नाउ इट इज़ एग्जिस्टिंग. तो वो बोल रहा है कि इन प्री कॉलोनियल इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द मुगल्स एंड अदर नेटिव स्टेट्स वेयर ऑटोक्रेटिक इन नेचर एंड लैक्ड ए सेपरेट और फॉर्मल पुलिस सिस्टम. ओके. Formal police system. In pre-colonial India, the governments under the Mughals and other native states were autocratic in nature and lacked a separate और formal police system. मतलब जो प्री कॉलोनियल इंडिया था, मतलब बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, जो कॉलोनियल इंडिया बनने के पहले का जो इंडिया था, उसमें गवर्नमेंट्स अंडर द मुगल्स, जो भी गवर्नमेंट था मुगल्स के अंडर में था, तो वे आर ऑटोक्रेटिक इन नेचर. वो लोग ऑटोक्रेटिक इन नेचर में थे एंड लैक्ड ए सेपरेट और फॉर्मल पुलिस सिस्टम. लेकिन सेपरेट उनका जो पुलिस सिस्टम था फॉर्मल एंड सेपरेट था. ठीक है, मतलब उसमें कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, बट ऑटोक्रेटिक नेचर में था. तो यूजुअली जो ऑटोक्रेटिक रहते हैं वो हर चीज़ को अपने मुताबिक वो लोग उसको सप्रेस कर देते हैं. तो यहाँ पे जब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता था, डिसऑर्डर होता था, तो वो लोग खुद अपने वे में अपने तरीके से उसको सप्रेस करते थे. तो और यहाँ पे और क्या है ना, हाउएवर देयर हैव बीन वॉच गार्ड्स, लेकिन वॉच गार्ड्स रहते थे जो कि सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब अभी नहीं, बहुत एंशिएंट टाइम से वॉच गार्ड्स रहते थे. ओनली पुलिस सिस्टम नहीं था, लेकिन वॉच गार्ड्स रहते थे जो कि विलेज को प्रोटेक्ट करते थे रात के टाइम में. ठीक है, रात के टाइम में वो लोग घूम घूम के मतलब प्रोटेक्शन देते थे. और जब कुछ उनको अनयूजुअल फील हुआ कि कुछ है, कि कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते थे ना, शाउटिंग करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते थे लोगों के अंदर. ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं लैटर, मतलब बाद में क्या हुआ ना, अंडर मुगल रूल देयर वेयर द फौजदार. देखो ये पहले बोला क्या, प्री कॉलोनियल इंडिया में मुगल्स के अंडर में ऑटोक्रेटिक रूल था, और उसके बाद इमेमोरियल टाइम पीरियड से लेके वहाँ पे वॉच गार्ड्स रहते थे जो कि प्रोटेक्ट करते थे विलेज को. और फिर बोलता है जो अंडर मुगल रूल के अंडर में क्या था, फौजदार सिस्टम एक था. मतलब फौजदार जो थे हु हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो कि शांति प्रतिष्ठा और लॉ कानून प्रतिष्ठा करने में वो लोग बहुत रोल प्ले करते थे. मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता था फौजदार. और आमिल जो रहते थे वो रेवेन्यू कलेक्टर थे एक्चुअली, लेकिन फिर भी हार्ड टू कंटेंड विथ रिबल्स. पर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ अराइज हुआ, कुछ कहीं पे किसी के बीच में ऐसे कुछ रिफ्ट क्रिएट हुआ, तो वो उस चीज़ को लोग सप्रेस कर सकते थे आमिल, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर थे. बट दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग, दे वर ऑल्सो असिस्टिंग द फौजदार्स, और बोथ क्या करते थे ना, उसको सप्रेस करते थे. ठीक है, देखो क्या हुआ ना, फौजदार और आमिल याद रखते रखते जाओ, जाना है हम लोग को यहीं पे. और फिर देखते हैं कोटवाल. जो कोटवाल थे, एक है फौजदार और एक है आमिल और एक है कोटवाल. ठीक है, कोटवाल जो थे वो सिटी में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सिटीज़, जो सिटीज़, जो गांव नहीं था, थोड़ा सिटी टाइप का था उस टाइम में. उस टाइम के हिसाब से मॉडर्निटी तो हर वक्त हम लोग नहीं बोल सकते कि अभी मॉडर्निटी अभी है, उस टाइम में नहीं था. ऐसे भी फ्यूचर आने वाला है जिसमें हम लोग भी मॉडर्निटी में नहीं रहेंगे. उनको जो फ्यूचर जनरेशन को लगेगा हम लोग भी मॉडर्न नहीं है. तो हर टाइम का एक एक मॉडर्न टाइम रहता है. तो वहाँ पे भी सिटीज़ रहता था, तो उस सिटीज़ में इन लोगों का काम रहता था, किसका, कोटवाल का. ठीक है, गांव में कौन कौन रहते थे, फौजदार और क्या है, आमिल्स, दोज वर सपोर्टिंग, दोज वर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज. तो यहाँ पे और देखते हैं, इवन जब डुअल रूल स्टार्ट हुआ, किसका, आफ्टर 1765 के बाद, 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और 65 से लेकर 1772 तक
जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी पावर वो लोग ले लिए, और वहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट, डुअल रूल जो शासन, जो द्वैत शासन जो वहाँ पे कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे क्या किए ना ये लोग, जो ब्रिटिशर्स थे वो बोले कि जमींदार्स को थोड़ा पावर दिया गया कि जमींदार्स वेर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द स्टाफ इंक्लूडिंग थानेदार्स लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एज वेल एज डीलिंग विथ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। वो बोल रहे कि क्राइम को कमाने के लिए, क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए जमींदार्स ज़्यादा रोल एक्टिवली प्ले करते थे उनके साथ वो, और किसका असिस्टेंट लेते थे और किसके साथ किसका सपोर्ट लेते थे, थानेदार्स का, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जमींदार्स इंक्लूडिंग थानेदार्स दे वेर सपोर्टिंग एंड दे वेर ट्राइंग टू मेंटेन द पीस एज वेल टू सप्रेस द क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ओके, वो लोग रोल प्ले करते थे। कौन? डुअल शासन के टाइम में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जब दीवानी पावर गया 1765 से लेकर 1772 तक, जमींदार्स इंक्लूडिंग थानेदार्स, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े? हम लोग फौजदार पढ़े, आमिल पढ़े, कोतवाल पढ़े, और यहाँ पे ब्रिटिश का डुअल गवर्नमेंट के टाइम में क्या हुआ, जमींदार्स और थानेदार्स मिलके। देखो यहाँ पे कितना चेंजेस होगा बच्चे, आप देखते जाओ, ठीक है। बट वेरी often द जमींदार्स वेयर निग्लेक्टेड देयर ड्यूटीज। वो जो जमींदार्स थे, दोज वर ग्रांटेड द पावर टू सप्रेस एंड टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, दे वेयर नेग्लेक्टेड। ओके, दे वेयर नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटीज, मतलब वो लोग उनका ड्यूटी सही से नहीं करे, सही ढंग से नहीं करे। दे आर इवन सेड टू हैव कल्यूडेड विथ डकॉयट्स एंड शेयर देयर लूट। वो जो डकायत सब जो थे, जो डाकू, जब उस टाइम के डाकू थे जो चोरी करते थे, तो उन लोगों के साथ ये मिल के जमींदार्स वो लोग क्या किए ना, उनके पास से शेयर लेने लगे। ऐसा कुछ सुना गया कि पता चला कि जमींदार ऐसे कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, इन 1770 में द इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार एंड आमिल, इसको अबोलिस्ट कर दिया गया, जो कि मिडिवल टाइम में था ये सिस्टम। फौजदार एंड आमिल्स जो थे उन लोगों को 1770 में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, 1770 में फौजदार और आमिल जो था मिडिवल टाइम से जो कंटिन्यू कर रहा था, उसे वो लोग मतलब अबोलिश कर दिए। लेकिन सिस्टम किसके हाथ में रहेगा अभी? जमींदार के हाथ में, जमींदार विथ थानेदार। तो यहाँ पे देखो फौजदार और आमिल को जब उठा दिया गया 1770 में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता चला, जो कि जमींदार यहाँ पे खुद का ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सही से, सही ढंग से, वो किसके साथ मिल रहे हैं? डकॉइट्स के साथ मिल रहे हैं। तो उनका कार्रवाई यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो फिर क्या हुआ, जब 1770 में जब इसको उठा दिया गया फौजदार और आमिल को, तो यहाँ पे क्या किया गया ना, हाउ एवर इन 1774 में वारेन हस्टिंग क्या किए ना, वो बोले कि नहीं नहीं, रिस्टोर किया जाएगा, फौजदार को रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि फौजदार ही अच्छा रोल प्ले करते थे और वो लोग ही ज़्यादा सक्षम थे टू सप्रेस द रिवेल, टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर। तो ये जो आमिल सिस्टम, फौजदार सिस्टम को उठा दिया गया था, और जमींदार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के ऊपर मतलब बिलीव रहता था लोगों का। तो वो थोड़ा बिलीव जब उठा, तो वो लोग क्या कहना, बोले नहीं, फौजदार सिस्टम तो बहुत अच्छा था, तो फौजदार को अगेन 1774 में वारेन हस्टिंग उसको इस्टेब्लिश करके क्या बोले कि जमींदार को सपोर्ट, माने जमींदार जो हैं वो लोग इनको, फौजदार को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। क्यों? आप सोचते होंगे कि जमींदार क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जमींदार हर इंसान के साथ वो कनेक्टेड रहता था, क्योंकि दे वेर कलेक्टिंग रेवेन्यूज़ एंड क्या करते थे ना, क्यों कलेक्ट करते थे? आपको पता होगा, जमींदार सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन परमानेंट सेटलमेंट, जो कि जमींदार को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन करके डायरेक्टली लाके सबमिट करेंगे किसके पास, अथॉरिटी के पास सबमिट करेंगे। तो इसलिए जमींदार को बोला गया कि फौजदार विल बी सपोर्टेड बाय जमींदार्स, द जमींदार्स दे विल टेक केयर ऑफ पीस एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे इसलिए वो लोग को असिस्ट करना मतलब करे। तो वो बोलेंगे कि 1770 में क्या हुआ, 1770 में फौजदार और आमिल सिस्टम को उठा दिया गया। फिर 1774 में क्या हुआ ना, वारेन हस्टिंग फिर से फौजदार को, आमिल नहीं, फौजदार को इंट्रोड्यूस किए, उसके साथ जमींदार को असिस्ट किए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इन 1775 में फौजदार थाना, जो फौजदार जो थे उनका थाना बनाया गया।
जो कि थानास मतलब एक एक जगह उन लोगों के लिए थाना बनाया गया, जो कि फौजदार दे विल बी द मेन लीडर। तो वे आर एस्टैब्लिश इन द मेजर टाउन, ज़्यादा से बड़ा बड़ा टाउन में फौजदार थाना सब बनाया गया। कब? 1775 में। यहाँ पे देखो 1770 में क्या हुआ, फौजदार एंड आमिल को उच्छेद कर दिया गया, मतलब अबोलिश कर दिया गया। 1774 में 1774 में फौजदार again it was introduced by Warren Hastings. In 1775 फौजदार थानास were established. Okay, फौजदार with थानास established in the major towns and large district and were assisted by several smaller police system. मतलब वहाँ पे फौजदार क्या सपोर्ट, दे वेर गेटिंग सपोर्ट्स फ्रॉम जमींदार्स, बट धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जमींदार्स तो डायरेक्टली पता चला कि जमींदार्स लूट के साथ मिल रहे हैं, डकैत के साथ मिल रहे हैं, इसलिए जमींदार्स को अलग करके जमींदार्स को फौजदार के साथ रखा गया। जो फौजदार विल बी सपोर्टेड बाय एंड दे विल बी असिस्टेड बाय जमींदार्स। फिर यहाँ पे क्या कहना, फौजदार थाना बनाया गया और दे विल बी सपोर्टेड नॉट बाय जमींदार्स बिकॉज द बिलीफ सिस्टम ऑन जमींदार्स इट वॉज ऑलरेडी eradicated, means it was already removed. So that's why the small police stations they were supporting to the फौजदार थानास in 1775. तो फिर यहाँ पे देखते हैं an account of steady developments in the police system under the British have been given below. तो यहाँ पे वो जो steady जो भी उनका changes आया पुलिस सिस्टम में, तो ये यहाँ से ज़्यादा से जो बोला ना यहाँ पे बिलो में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देखेंगे 1791 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किए, रेगुलर पुलिस सिस्टम को, पुलिस फोर्स को इंट्रोड्यूस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड पूछेगा कब, 1791 में। कौन, कॉर्नवालिस क्या किए थे ना, रेगुलर पुलिस फोर्स को मेंटेन किए थे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय गोइंग बैक टू एंड मॉडर्नाइजिंग द ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेगुलर पुलिस फोर्स को किसने मुतयन किया था, वो है कॉर्नवालिस, और इंडियन सिस्टम ऑफ थानास को, जो ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास को किसने न्यू बनाया था, मॉडर्नाइज किया था, वो है कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे under a daroga an Indian and a superintendent of police are the head of the district। मतलब वो बोला है यहाँ पे जो दरोगा को कहाँ पे किया गया, वो ऐसे सिटीज़ में, विलेज टाइप और सिटीज़ में दरोगा को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब दरोगा को अपॉइंट किया गया, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसपी थे उनको डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनको अपॉइंट किया गया। किसने किया, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, दरोगा देखो धीरे धीरे कैसे, देखो फौजदार को, फौजदार आमिर्स थे, कोटवाल्स थे, दे वर रिमूव्ड, फौजदार रिमूव किए गए, जमींदार्स को अपॉइंट किया गया। जब पता चला कि जमींदार ऐसे कर रहे हैं तो जमींदार्स को फिर से फौजदार को इंट्रोड्यूस किया गया, फौजदार विल बी सपोर्टेड बाय जमींदार्स। फिर जमींदार्स का जब ऐसे देखे कि नहीं जमींदार सही नहीं है, तो फिर क्या किया ना, वही फौजदार थाना बना, तो दे बिकेम, दे विल बी सपोर्टेड बाय स्मॉलर पुलिस स्टेशन, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन के द्वारा दे बिकेम सपोर्टेड। देन फिर दरोगा सिस्टम जो कि सिटीज़ लेवल और विलेज लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि एसपी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेड किया गया उनको। फिर क्या किया ना, देखो मैं जो आपको बोली, पूरा जमींदार्स को पूरा उच्छेद कर दिया गया उनके ड्यूटी से, क्योंकि जमींदार्स बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थे, इसलिए उन लोगों को पूरा रिमूव कर दिया गया। तो क्या क्या सिस्टम बनाए वो लोग, दरोगा और उसके साथ सुपरिटेंडेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1808 में, कॉर्नवालिस के बाद 1808 में क्या हुआ ना, अपॉइंटेड एसपी फॉर ईच डिवीजन। एसपी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में थे, अभी ईच डिवीजन में उनको रख दिया गया 1808 में मइयो के द्वारा। हेल्प बाय नंबर ऑफ स्पाइस, जिसे गोइंदा भी बोलते हैं। जो एसपी ही विल बी सपोर्टेड, ही विल बी असिस्टेड बाय गोइंदास, मीन्स स्पाइस, बट दिस स्पाइस कमिटेड डिप्रेडेशन ऑन लोकल पीपल। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, स्पाइस दे जो भी जहाँ पे जो ट्रबल होता था, प्रॉब्लम होता था, कुछ भी कुछ रिफ्ट होता था, उसके बारे में वो लोग पता लगाकर पुलिस स्टेशन में आके उसका खबर एसपी के सामने खबर रख देते थे। जैसे कोई से केस हो गया तो केस को हैंडल करने के लिए दे वर सेंडिंग स्पाइस टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे
आपको पता होगा, हम लोग जो पढ़े थे 1723 तर 1804 ऐसे टाइप का जो हम लोग सब पढ़े थे। आपको पता होगा जो रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, ये सब एक्ट के तहत उसको ज़्यादा हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे आपको पता होगा। तो क्या है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। दोज वर सपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट, अथॉरिटी को सपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और उन लोगों का मेजोरिटी दे वर मेजोरिटी नंबर एंड दे वर असिस्टिंग, दे वर सपोर्टिंग फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1814 में क्या किया ना, द अपॉइंटमेंट ऑफ दरोगास एंड देयर सुपरिटेंडेंट्स वाज अबोलिश्ड। वो जो दरोगा सिस्टम था, देखो हर जगह कुछ ना कुछ अबोलिश होते होते जा रहा है। वहाँ पे अब पहले वो लोग फौजदार को रिमूव कर दिए, फिर फौजदार को दोबारा वो लोग लाए, फिर जमींदार्स को अपॉइंट किए, फिर थोड़े दिन के बाद जमींदार को वो लोग रिमूव कर दिए, फिर क्या किए, जमींदार्स के बाद दरोगा और सुपरिटेंडेंट को बिठाए, फिर दरोगा और सुपरिटेंडेंट को फिर उच्छेद कर दिया गया। कितना में, 1814 में। तो सुपरिटेंडेंट वाज अबोलिश्ड इन द पोजीशन ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट बंगाल, ओनली बंगाल को छोड़ के और हर जगह में उन लोगों को रिमूव कर दिया गया। फिर देखते हैं बेंटिक, विलियम बेंटिक जब आए, वो भी क्या किए ना, 1828 से 35 का टाइम पीरियड था, वो भी एसपी को उच्छेद कर दिए। तो कौन सा सुपरिटेंडेंट, दरोगा सिस्टम, सुपरिटेंडेंट सिस्टम, इस सब को उच्छेद कर दिया गया। देखो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट्स जो लोग को सपोर्ट कर देते, ठीक है। यहाँ पे होता सब इंस्पेक्टर, कहाँ गया, हाँ, बेंटिक गवर्नर जनरल अबोलिश द ऑफिस ऑफ एसपी, ठीक है। एसपी को उच्छेद करके क्या किए बेंटिक ना, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट वाज नाउ द हेड ऑफ पुलिस। मतलब पुलिस के जो हेड बनेंगे और एसपी फेसपी कोई नहीं रहेंगे, दरोगा को उच्छेद कर दिया गया, एसपी को उच्छेद कर दिया, कौन बनेंगे ना, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट बनेंगे। दे विल बी द रियल हेड ऑफ पुलिस फोर्स इन हिज जुरिडिक्शन एंड द कमिश्नर इन ईच डिवीजन। कमिश्नर रहेंगे क्या, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट रहेंगे हेड में, और जो कमिश्नर रहेंगे वो इन डिवीजन कैसे काम करेंगे, एसपी के जैसे काम करेंगे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के जैसे काम करेंगे। कौन रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे। लेकिन दिस अरेंजमेंट रिजल्टेड इन बैडली ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स पुटिंग ए हेवी बर्डन ऑन कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट। इसके द्वारा जो एसपी को उच्छेद कर दिया गया, दरोगा को उच्छेद कर दिया गया, सुपरिटेंडेंट्स को उच्छेद कर दिया गया, इसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो फिर क्या कहना, प्रेसिडेंसी टाउन्स वेर द फर्स्ट टू हैव द ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट सेपरेटेड। मतलब जो प्रेसिडेंसी सब था, जो हमारा 4 प्रेसिडेंसी था, एक बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक था बॉम्बे मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, और एक कौन सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ये सब प्रेसिडेंसी जो था आगे फर्स्ट टाइम, तो प्रेसिडेंसी में ही कलेक्टर मजिस्ट्रेट को सब सेपरेट कर दिया गया। फिर देखते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ द पुलिस कमीशन, जो पुलिस कमीशन बिठाया गया वो है 1860 को, लेड टू द इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस कमीशन 1860, पुलिस एक्ट होता है 1861, ठीक है। द कमीशन रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया, वो बोला कि यहाँ पे वो नया चीज़ रिकमेंड किया जो कि अभी तक भी कंटिन्यू है। वो बोला सिविल कंस्टेबुलरी मेंटेनिंग द विलेज सेटअप इन द प्रेजेंट फॉर्म, ए विलेज वॉचमैन मेंटेन बाय द विलेज बट इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द कंस्टेबुलरी सिस्टम विल बी हेल्ड फॉर द मेंटेनिंग ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन विलेज लेवल, ठीक है। तो ये सिस्टम को वो लोग इंट्रोड्यूस करें, और क्या किए ना, ये सिस्टम होल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बेस लेवल में रहेगा। और इंस्पेक्टर जनरल जो रहेंगे आईजी, ठीक है, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, हेड इन द प्रोविंस, जो प्रोविंस जो होगा वो प्रोविंस के हेड रहेंगे आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एंड डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी एज द हेड ऑफ रेंज, वो रहेंगे रेंज में, और एसपी जो सुपरिटेंडेंट एज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये फिर से और एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया, एसपी रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा सा चीज़ है, बड़ा है प्रोविंस में रहेंगे कौन, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रहेंगे कहाँ पे, रेंज में रहेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है। एसपी रहेंगे कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, जो कि अभी भी इसका थोड़ा कुछ पार्ट अभी भी कंटिन्यू है। द पुलिस ग्रेजुअली सक्सीडेड इन कॉर्बिंग क्रिमिनल एक्ट,
ठीक है, सच एज डकैती, ठगी, मीन्स ठगीज को वो लोग सप्रेस किए, उसके साथ डकैती को भी सप्रेस किया गया इस सिस्टम के माध्यम से। बट वाइल डीलिंग विद द पब्लिक द एटीट्यूड ऑफ पुलिस वाज ऑन सिंपैथेटिक, लेकिन पब्लिक के साथ डील करने के टाइम में ये लोग इतना सिंपैथेटिक नहीं थे, ये लोग पूरा अनसिंपैथेटिकली दे वेर वर्किंग। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उनका एटीट्यूड सही नहीं था, जो कॉमन पीपल के तरफ से वो लोगों का एटीट्यूड सही नहीं था। तो फिर यहाँ पे देखते हैं द पुलिस वाज ऑल्सो यूज टू सप्रेस थ्रू नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट, पुलिस जो नेशनल मूवमेंट को भी सप्रेस करने में कामयाब हुआ, क्योंकि जब लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा हुई तो वो लोग प्रेस में कटकना जो है, मतलब प्रेस में वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए, और न्यूज़पेपर ये सब जितना जो सब सही सही था ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाए। उसके साथ पुलिस सिस्टम जो था उनका, उसके माध्यम से वो लोग नेशनल मूवमेंट को सप्रेस किए। इट वॉज़ वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर the nation, and India got independence through many obstacles, just as the British did not create an all India police, British all India police को create नहीं किए थे, but the police act जो था 1861 का प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस फॉर ए पुलिस सेटअप इन द प्रोविंसेस, मतलब पूरा ऑल ओवर पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया व इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन पुलिस एक्ट जो था 1861 का वो गाइडलाइंस कुछ प्रोवाइड किया, जो कि फॉर द पुलिस सेटअप इन द प्रोविंसेस में कुछ गाइडलाइंस पुलिस के बारे में दिया गया। ठीक है, फिर देखते हैं द रैंक्स वेयर यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द कंट्री, जो रैंक सिस्टम था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरा होल कंट्री में रैंक सिस्टम इट वाज प्रोवाइडेड, बट द ऑल ओवर द पुलिस सिस्टम इन ऑल ओवर इंडिया इट वाज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, रैंक सब दिया गया। तो फिर देखते हैं 1902 में क्या गया, जो पुलिस कमीशन जो था कब बैठा था, 1960 में, सॉरी 1860 में, और जो पुलिस कमीशन 1860 में और पुलिस एक्ट था 1861 में। तो ये जो पुलिस कमीशन था ये रिकमेंड किया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो अभी भी चल रहा है। तो ये हुआ 1909 में, और इन द प्रोविंसेस ये जो रहा कहाँ पे, सेंटर में रहा CID, CIB, अच्छा CID रहा इन द प्रोविंस में रहा, एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अभी है CBI। ठीक है, तब था CIB, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप मुझे CBI का फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, तो देखेंगे किस किस को आता है। तो CBI अभी है, बट उस टाइम में CIB था। तो 1902 में क्या हुआ, पुलिस कमीशन के माध्यम से CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस, and Central Intelligence Bureau CIB at the center. Okay, this was my video. I hope this video will be more better for your preparation and for your note making in notebooks, and it also help you for your semester writing. So thank you for watching my video. If this video is useful for you, so please share it to your friends and like and subscribe my video. Thank you for watching my video.